इन्फ्लेशन क्या है? आपके पैसे की वैल्यू कैसे कम हो जाती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहले एक सवाल, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं। इन 100 रुपए से आप 2 बर्गर खरीद सकते हैं, लेकिन 1 साल बाद बर्गर की प्राइस बढ़कर 60 रुपए हो जाती है। तब वही 100 रुपए से एक बर्गर आधा बर्गर ही खरीद पाएँगे। एक बर्गर और आधा बर्गर ही खरीद पाएँगे। यानी आपके पास पैसे उतने ही हैं, लेकिन उस पैसे की खरीदने की शक्ति कम हो गई है। इसी सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है इकोनॉमी में गुड्स और सर्विस की प्राइसेस का लगातार बढ़ना। जब मार्केट में सामान की कीमत बढ़ने लगती है तो लोगों को वही चीज़ खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए इन्फ्लेशन के दौरान पैसों की परचेजिंग पावर या खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। अगर आज 100 रुपए में सामान मिलता है तो कल उसी सामान के लिए 110 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है? तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन बढ़ गया है। इन्फ्लेशन को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2024 में दूध 50 रुपए लीटर था। एक साल बाद दूध की कीमत बढ़कर 55 रुपए लीटर हो गई। यानी दूध की प्राइस में 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई। अगर तुम परसेंटेज में देखोगे तो प्राइस लगभग 10% बढ़ा। ठीक है? यानी इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है, यही इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल है। इस तरह पेट्रोल, वेजिटेबल्स, मोबाइल और क्या कहते हैं रिचार्ज, ट्रांसपोर्टेशन और डेली लाइफ की अन्य चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ सकती है। जब अधिकतर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ने लगती है तब इन्फ्लेशन इकोनॉमी में दिखाई देता है। इन्फ्लेशन के प्रमुख कारण है, जैसे अब सवाल आता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, क्यों होता है? ठीक है? इन्फ्लेशन का कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। या इन्फ्लेशन तब होता है जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। मान लीजिए मार्केट में 100 मोबाइल फ़ोन्स हैं, लेकिन खरीदने वाले 500 लोग हैं। अब लोग मोबाइल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार होंगे। कंपनीज भी प्राइसेस बढ़ा देंगी। रिजल्ट, मोबाइल महंगा हो जाएगा। इस सिचुएशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कभी कभी प्रोडक्ट्स बनाने का खर्चा भी बढ़ जाता है, जैसे फ्यूल महंगा हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ जाएं या रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाए। ठीक है? या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाए, तब कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा देती है। इसे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। इस टाइप को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन का प्रभाव, इसे आप देखते हैं इन्फ्लेशन का लोगों पर क्या असर पड़ता है। तो कंज्यूमर्स पर प्रभाव, सबसे पहले कंज्यूमर्स प्रभावित होते हैं। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो घर का बजट बिगड़ने लगता है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब मिलते हैं सेकंड पार्ट।